नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और जैसा आप सभी को पता है कि अमर उजाला की टीम जो है वो बिहार के चुनावी समीकरणों, वहां का मिजाज, जनता का मिजाज जानने के लिए बिहार की धरती पर मौजूद है। और आज सत्ता के संग्राम के जरिए अमर उजाला की टीम जो है वो बक्सर के लोगों का मिजाज जानने के लिए जो है इस वक्त लोगों के बीच में है। बक्सर जिले में है हम। जो बक्सर जिला है वो भगवान विश्वामित्र की तपोस्थली रही है। और आजादी का जो जिस तरीके के का आंदोलन हुआ उसमें भी एक बड़ा जो हिस्सा है वो भी बक्सर के खाते में जो है वो जाता है। मां गंगा के किनारे बसा हुआ बक्सर जिला, जहां पर 4 विधानसभा सीटें आती हैं। लेकिन जैसे ही आप उत्तर प्रदेश की ओर से बिहार की धरती पर जैसे ही आप घुसते हैं तो बक्सर जिले में आकर वहां का बिहार का चुनाव मिजाज जो है वो समझना आपको शुरू हो जाता है। यहाँ के लोग जो हैं वो आखिर इस बार क्या मान रहे हैं, उनके मन में क्या है चीजें। चुनाव पर चर्चा, चाय पर चर्चा जो है वो हो जाए। इस वक्त जो प्रधान डाकघर इलाका है यहाँ पर बक्सर जिले में, वहां पर हम पहुंचे, यहाँ से गुजर रहे थे। मंडी का भी ये पूरा इलाका है। आप देखेंगे तो जो चाय की एक दुकान जहां से हम गुजर रहे थे, अच्छी खासी भीड़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। और मेरे साथ आप जो यहाँ पर लोग देख रहे हैं ये यहाँ के निवासी हैं, चाय पीने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और उन चाय की चुस्कियों के साथ जरा बात यहाँ पर भी हो जाए। बाबूजी, क्या नाम हुआ? हम नहीं कुछ बोलते हैं भैया। अच्छा, बोलिए, बात कर लीजिए। नाम क्या है आपका? हमारा अजीम अंसारी है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि चाय क्योंकि आपके हाथ में है बक्सर की, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जो बक्सर में चुनाव छनती है ऐसी हमने उत्तर प्रदेश या देश के अलग अलग हिस्सों में नहीं देखी। चाय के ज्यादा शौकीन है क्या लोग? हाँ, यहाँ ज्यादा है लोग। यहाँ ज्यादा लोग। खासियत है यहाँ की चाय की? चाय के बढ़िया चाय बनाता है यहाँ। अच्छा। हाँ, सब कोई आता है यहाँ पीने के लिए, बहुत दूर दूर के आदमी। अच्छा, राजनीति की भी इतनी शौकीन है? हम राजनीति नहीं करते हैं लोग। हम लोग तो खाली बस देखते हैं भैया। माहौल एरिया का माहौल बहुत शांति है बस। और कुछ बढ़िया माहौल है। बहुत बढ़िया माहौल है। जी, क्या नाम हुआ? मेरा धर्मेंद्र नाम है। अच्छा, धर्मेंद्र जी बक्सर के ही रहने वाले हैं जी। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है इस बार? यार ठीक चल रहा है यहाँ पर माहौल। अच्छा, बढ़िया। क्या इस बार, क्योंकि जहां तो 4 विधानसभा सीटें आती हैं, महागठबंधन का ज्यादा अभी तक जो है वो कब्जा चला है, इस बार क्या स्थिति रहेगी? बढ़िया चलेगी यहाँ पर। अच्छा, कोई बदलाव दिख रहा है या फिर वापसी हो जाएगी? वापसी नहीं होगा, वही रहेगा जो रहेगा। वापसी होगी इसका मतलब आप कह रहे हैं जो है वही रहेगा? वही रहेगा। तिवारी जी से खुश हैं? अच्छा, जो करेगा काम वही अच्छा रहेगा। क्या क्या काम हुआ है बक्सर में? कहीं नहीं, बहुत काम हुआ है यहाँ पर। नल जल की योजना हुआ है, चाहे रोड का भी विकास हो रहा है। सारा सब यहाँ पर सावधानी है, हर चीज का काम हुआ है। अच्छा भाई साहब, क्या नाम हुआ? संजीत शर्मा। अच्छा, शर्मा जी यहीं के रहने वाले हैं? जी, बक्सर के प्रॉपर। क्या स्थिति है बक्सर में इस बार, क्या जो है मिजाज दिख रहा है आपको? वापसी है। वापसी हो रही है? जैसे एनडीए की वापसी हो जाएगी नीतीश कुमार जी? जी, इसमें दो राय नहीं। यहाँ तो 4 विधानसभा सीटें हैं, एक आरजेडी, 2 जो है कांग्रेस और एक सीपीआईएमएल। तो वापसी में यहाँ पर भी वापसी होगी या फिर नहीं होगी, या फिर बदलाव हो जाएगा? है वापसी है बक्सर सीट पर एकदम होना है। और सत्ता में वही काम देख रहा है, सत्ता में वही है। बस ये देखे वो वापसी है। महागठबंधन सत्ता में थोड़ी है। नहीं, वापसी है एनडीए का। एनडीए का वापसी है तो यहाँ तो एनडीए नहीं आई। आई नहीं, लेकिन फिर आने वाली है। तो इस बार बदलाव होगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ। क्या वजह है इस बार इस बदलाव की, अगर बक्सर के अंदर ये बदलाव होता है? काम बढ़िया हुआ। खुश हैं यहाँ बक्सर में जो काम हुआ? जो नहीं देखना है वो देख लिए हम लोग। हम लोग के बाबा दादा चले गए लेकिन नहीं देख पाए। कहने का मतलब ये है। जैसे कि क्या क्या उम्मीद जो बाप दादा ने करी थी वो आपके सामने बदलाव हुआ, ऐसा क्या क्या बदला बक्सर में? बदलाव हुआ कि रोड से मैंने हम लोग देखे, नल जल योजना देखे, ये सब मैंने की बहुत विकास हुआ है। अब कहना क्या। अभी आए हम बक्सर में, मंडी इलाके के अंदर जो है पूरा भीड़ भाड़ इस वक्त हो रहा था, यही चहल पहल रहती है इस वक्त में? जी जी, प्रॉपर रहती है। ये नहीं कि एक दिन मैंने की भीड़ भाड़ है, नहीं, सवाल पैदा नहीं। अच्छा जी, क्या नाम है? कामजी प्रसाद। अच्छा, यहीं रहते हैं? कैसा चल रहा है यहाँ पर बक्सर में? ठीक है, चल रहा है। अच्छा, क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है? देखिए, परिवर्तन होगा, एनडीए आएगी। यहाँ पर परिवर्तन होगा? मोदी सरकार।
नीतीश कुमार जी फिर से आ रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो सटे हुए हैं ना, ज्वाइंट है। अच्छा, तो बिहार के जो लोग हैं वो इस बार ये तय करके बैठे हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जी को लेके आना है। देखिए, जात पात का जो है ना, ये सब नहीं चलेगा। जो काम करेगा उसको वोट देंगे लोग, और उस चीज को लोग समझ रहे हैं। कितना काम हुआ है, तो मोदी सरकार आएगी, अब जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तिवारी जी ने कितना काम किया है? हैं? तिवारी जी ने काम किया है, संजय तिवारी जी। अब उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर काम हुआ है, बक्सर में काम हुआ है। बहुत हुआ है। गंगा जी जाकर देखिए, सब भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, यहाँ घाट पे देखिए, अभी वो गेट बन रहा है, सब पहले से उन्हीं का कल पास किया हुआ है। बक्सर में क्या क्या बदल गया तब से? बक्सर को तो आपने पूरा बदलते देखा होगा, क्या क्या बदल गया बक्सर में? अब देखिए, सब ठीक है, बदलाव है, और आगे भी काम होगा। ऐसे तो हर क्षेत्र में लोग अलग अलग अपना अपना मत देते हैं, है ना। हम अपना मत दे रहे हैं। मोदी सरकार ठीक है। मोदी सरकार ठीक है, नीतीश जी ठीक है। हाँ ठीक, वो भी ठीक है। अब कहने के लिए तो बहुत लोग हैं, क्या क्या कहते हैं, उतना माथा में दर्द हो जाएगा। हाँ, सब अपना अपना विचार जो है अपना ले रहा है। तो कह रहे हैं कि नीतीश जी पहले तो ऐसा नहीं करते थे, इस बार तो बड़ी योजनाएं चला दी उन्होंने। देखिए, लालच बुरी बला है। वो 120 यूनिट दे रहा है, तो कोई 200 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है। इस चीज को जनता समझ रही है ना, और सोच समझ कर अपना वोट देगी। फर्क पड़ेगा नहीं योजनाओं से? नहीं नहीं नहीं, वो मन बना लिया है। अच्छा, किसी के कहने और बहकाने से कुछ नहीं होता है ना। परिवारवाद नहीं चलेगा, है ना। जो काम करेगा उसको सबको मौका मिलना चाहिए। सबके घर में बेटा बेटा है ना। हाँ, सब नेता बने। हाँ, एक आदमी परिवार नहीं चलेगा। इस चीज को जनता समझ रही है। अब बहकाने का काम हो रहा है, सबका दिमाग घुमाने का काम हो रहा है, तो अब उसके लिए क्या किया जाए। यहाँ तो परिवार कारण है कि मोदी 3 बार ये आया, है ना। विकास का काम हुआ है ना। अब बहुत पार्टियां बहुत तरह की बात करती हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी ईश्वर की कृपा। ये परिवारवाद वाले जो हैं, जिनका कह रहे हैं, ये कौन है? आरजेडी वाले हैं या वो हैं? चाय पीने आए क्या? ये तो बताइए। चाय पीने आए हैं तो हमें भी पिलाएंगे? हमें नहीं पिलाएंगे हैं? आप तो चर्चा नहीं कर रहे हैं तो चाय क्या पीजिएगा? क्या नाम हुआ भाई साहब? गुड्डू जायसवाल। क्या नाम हुआ? गुड्डू जायसवाल। अच्छा, ये बताइए जायसवाल साहब, बक्सर में कैसा माहौल चल रहा है इस बार? देखिए, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा इस बार। चारों विधानसभा सीटों में, सिर्फ बक्सर विधानसभा में? अगला में चारों हार गया था बीजेपी। हाँ, पिछली बार तो सारा महागठबंधन और सीपीआईएमएल के खाते में चला गया था, तो इस बार क्या लग रहा है? वही होगा। वही होगा मतलब? बदलाव होगा, वो बीजेपी नहीं आएगा। बीजेपी नहीं आएगा? ना। तो पिछली बार भी नहीं आया ना, था, इस बार इस बार भी नहीं आएगा। बदलाव नहीं होगा, ये कहिए ना। कहें? हाँ, बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा, बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी। हाँ। क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? उसका नियत खराब है। अच्छा, हाँ, मिडिल क्लास आदमी मर रहा है, सहारा का पैसा फंसा हुआ है। अच्छा। कौन आवाज उठा रहा है? कोई नेता आवाज उठा रहा है? उठा रहा है? हैं? कोई नहीं उठा रहा है। सब एक ही चट्टा बट्टा है। एक बढ़िया इलेक्शन नहीं होता। पाली नोटा का उपयोग होगा, जिसको नहीं देना होगा। तो ये एसआईआर वाले जो है, इसका मतलब उसका समझ में आता है कुछ? अब अमित शाह घोटाला कर रहे हैं, पोर्टल लगा दिए हैं। पहले कोर्ट द्वारा था, कोर्ट अभी फिर इशू किया है 5,000 करोड़, तो कहाँ मिल रहा है? नहीं, वो तो आपने जो है वो जो सहारा का मसला है, आप तो उस पर बोले। हम पूछे कि एसआईआर का जो मसला है, जो महागठबंधन के नेता उठा रहे हैं, राहुल गांधी तो यात्रा भी करने आए थे ना बिहार में। जो एसआईआर का वोट चोरी का जो मामला है, वो समझ में आता है आपको? समझ में क्या, जिसका नहीं रहेगा 10 जगह नाम है, कटेगा नहीं। कोई यहाँ एक जगह यहाँ भी है, अभी हम ही लोग के मोहल्ले में है, कोई यूपी का उठा रहा नाम चढ़ाया है, यहाँ भी योजना ले रहा है, तो कटेगा नहीं। तो उसमें वो ठीक हुआ? हाँ, वो ठीक हुआ। तो बीजेपी ने वो ठीक किया? हाँ, पूरा हिंदुस्तान में होना चाहिए। हाँ,
महागठबंधन वाले तो कह रहे हैं कि चुन चुन कर वोट काट दिया। वो सब क्या करेगा, उसी का कोई आवाज नहीं उठाएगा। घर ही में आवाज नहीं उठता है तब। हाँ, और क्या। वोट चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, आपको क्या लगता है? वोट चोरी कहाँ हुआ है, सबूत दिखाएंगे तब ना। अभी हाल में दिखाए थे ना, फॉल्स हो गया काजी कौन नाम से, उसका सही था, तब कहाँ चोरी हुआ। तो सबूत ना दिखाएगा तब ना बुझाएगा कि चोरी हुआ है कि नहीं होगा। तो आपने तो दोनों बातें दोनों तरफ की बोल दी। आपने कह दिया कि परिवर्तन भी होगा, वोट चोरी का वो तो है ही। तो वोट चोरी बीजेपी करवाया है कि चुनाव आयोग कराया है। वो तो कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो मिलकर काम कर रहा है, तो आरोप लगाते हैं। आज ने कहा करता है, अब इतना हम लोग पढ़े लिखे थोड़े हैं, अब वो सब है नेता, वो सब घूम रहे हैं। नहीं, वोटर तो आप ही है ना, वो तो आपके लिए ही कर रहे हैं, वो तो आप ही को तो समझाने के लिए पूरी यात्रा निकाल दी बिहार में। मेरा कहाँ कटा है, जिसका कटा है वो जाओ कोर्ट में। कोई मिला आपको? सहारा इंडिया का 8 लाख रुपया है, कागज लेकर हम क्या करेंगे, ऐसा कोई पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उस पर भी सरकार कुछ ध्यान दे, सहारा का पैसा मिल जाए। कागज लेकर रखे हैं, भरते हैं, ये गलती है वो गलती है, ये सही है वो सही है, एक पैसा नहीं मिला। कार्रवाई तो हो रही है ना, लखनऊ में भी जमीन जो है उस पर भी कार्रवाई चल रही है। उसी के बारे में सोच रहे हैं कि भाई बहुत गरीब का पैसा है, ठेला वाला, खोइचा वाला, चाय वाला 10 रुपए 20 रुपए के जो है सहारा इंडिया में जमा किया है। और अनपढ़ है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्या करे इस कागज लेके। तो बहुत गरीब का पैसा बहुत है ना, गरीब का पैसा। जब पैसा पूछता था ना, जाते थे तो पैसा नहीं देता था, इसमें डालो उसमें डालो, ऐसा करो ऐसा करो, इसे फंसा कर 8 लाख रुपया है। आज 3 लाख का जमीन लिए होते तो आज हमारा 50 लाख हो जाता। तो उद्योग का फायदा क्या हुआ। तो बैंक जो है ना इसी तरह जी स्कीम जैसी हालत हो गई आपकी, और लगातार अपने पैसे का इंतजार जो है यहाँ पर लोग कर रहे हैं। बाबूजी क्या नाम है, क्या नाम है? मोहम्मद मुर्तुजा अली। अच्छा मोहम्मद साहब, ये बताइए ये बताइए कि बक्सर में कैसा रहना खाना चल रहा है? ठीक, बहुत अच्छा चल रहा है। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा, हाँ। कुछ मदद मिलती है सरकार की ओर से? सरकार की मदद क्या मिलती है, सरकार देखेगी तो मदद तो मिले ही। सरकार तो जा रहे हैं तो नहीं मिल रहा है। सरकार के नियम है तो जिसे खाता में पैसा होता है, बैंक वाला कहता है जाओ, नहीं देंगे यही करेंगे। सरकार तो बहुत ध्यान दे रही है। अच्छा, सरकार बहुत ध्यान दे रही है। सरकार ध्यान दे रही है लेकिन नीचे वाले मदद नहीं होने देते। नहीं सर। अच्छा, वोट करते हैं? वोट करते हैं? हाँ। वोट बना हुआ है? हाँ। कहाँ का वोट बना हुआ है? बक्सर में ही है? बक्सर का ही वोट है ना? अच्छा, बक्सर का वोट है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? नीतीश कुमार जी जीतेंगे या फिर जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी? नीतीश कुमार के हेतु है। अच्छा, मोदी सरकार के। अच्छा, 2 आदमी है, अच्छा सरकार भी, बढ़िया भी सरकार चल रही है। अच्छा, हर जगह से मोदी सरकार का है, हर जगह मोदी सरकार का। मोदी सरकार वाले जीतेंगे ये लग रहा है आपको? हाँ, नीतीश कुमार का मोदी सरकार। क्यों लग रहा है ऐसा? काम किए है इतना। अच्छा, बक्सर का जितना रोड बन रहा है, कल बन रहा है, बिजली फ्री में चल रहा है, काहे न जीतेंगे। रोड भी बन रहा है तो जीतेंगे। कभी भी हारेंगे नहीं मोदी सरकार, कभी नहीं हारेंगे। नहीं। उनसे आरजेडी से कांग्रेस वालों से डर लगता है क्या? कांग्रेस के पहले का मोदी जी जब से आए हैं तो बक्सर का विकास बन गया। और जब से कांग्रेस की सरकार ही तो महंगाई चपले रहते, गरीब कहाँ जिएंगे बताइए, गरीब कहाँ से जिएंगे, कहाँ से खाएंगे। हर दाल महंगा, हर चीज महंगा, कुल चीज महंगा चल रहा है। तो मोदी सरकार जोन मार्केट में जोन गिरा दी, चावल फ्री में कर दी, हर चीज कर दी, रोड बिजली फ्री में, हर चीज हर में गिर रहा है भाव।
तो मोदी ही सरकार ने जीते। उससे फायदा हो रहा है आपको? फायदा है। क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद अख्तर अली हमारा। अच्छा, अख्तर अली साहब। बाबू जी क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सोनू सिंह यादव। अच्छा, सुनील यादव साहब, क्या माहौल चल रहा है, कैसे हैं? हम लोग यूपी वाले हैं भैया। अच्छा, आप यूपी से आए हैं? अच्छा, यूपी में वहीं रहते हैं, वोटर वहीं के हैं? गाजीपुर के। अच्छा, गाजीपुर से हैं। तो बक्सर में कैसे आना हुआ? हम लोग का काम धंधा यहीं पे है भैया, ट्रांसपोर्टिंग लाइन है। अच्छा, ट्रांसपोर्टिंग लाइन से है। चाय पीने आए बक्सर की? नहीं, गाड़ी उतर रही उधर। अच्छा, उधर गाड़ी उतर रही है तो अभी चाय पीने आए हैं? जी। अच्छा, कैसी लगी बक्सर की चाय, कैसी लगी? हमेशा 365 दिन आना है अभी हम लोगों को। 365 दिन जी। रोज आता है? जी। अच्छा, नहीं ठीक है, चलिए। भाई क्या नाम हुआ? मेरा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, नॉट इंटरेस्टेड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ के युवा हैं। बाबू जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहन चौधरी हुआ। मोहन चौधरी जी, बक्सर के ही रहने वाले हैं? हाँ, बक्सर के अच्छा, किस इलाके में रहते हैं? तो पांडेपट्टी में रहते हैं। क्या नंबर 11 है। क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, बस ये बताइए कि इस बार, क्योंकि हमारा तो पहला जो है जिला है बक्सर, जहां हम आए हैं बिहार के अंदर, बक्सर से ही शुरुआत कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई धन्यवाद है, आप पहली बार यहाँ आए। तो हमें ये बताइए कि बक्सर में इस बार क्या माहौल चल रहा है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? मन में विकास की बात चल रही है। विकास जो करेगा वही बिहार पर राज भी करेगा। यहाँ भी वही बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं 10 वर्ष से, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो जनता बदलाव के भी मूड में है। जनता को तो काम चाहिए ना, विकास चाहिए। और ये जो सरकार है अभी चल रही है, विकास की है। इसके पीछे जो सरकार थी वो काम कुछ नहीं किया। हमसे पूछ रहे हैं तो जितना काम देख रहे हैं सब इसी सरकार का किया हुआ है। अच्छा, बक्सरे में देख लीजिए, आपको हम गिनाते हैं। केंद्रीय विद्यालय देख रहे हैं, एनडीए की उपलब्धि है। इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं। आईटीआई पहले किराए के मकान में चलता था, पांडेपट्टी हमारे यहाँ बगल खंडहर में। अभी देखिए कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। ये सब एनडीए की देन है। अभी बगल में रामरेखा घाट है, जा करके देखिए। इसके पहले मतलब एक जो है यहाँ क्या लड़ाई, महागठबंधन और एनडीए। महागठबंधन का शासन यहाँ पर 40, 10, 50, 55 वर्ष चला और 20 वर्ष एनडीए का सरकार चल रहा है। जो भी आप विकास देख रहे हैं सब एनडीए का दिन है। आपको गिनाए भी विकास, रोड देखिए रहे हैं। लेकिन 4 विधानसभा सीटों में से एक भी एनडीए को नहीं मिला। नहीं मिला, वो अगले बार की जो 20 की राजनीति थी नीतीश कुमार की, उसमें कुछ गड़बड़ी थी। इनके ही अपने साथी इधर उधर हो गए थे, लेकिन इस बार वो गड़बड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। सारे लोग इनके साथ हैं, इसलिए पूरा 100 में 100 चांस है कि नीतीश कुमार पुनः आएंगे। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, हम पाला नहीं बदलेंगे, तो उससे भरोसा बढ़ गया है। पाला पिछली बार तो इधर उधर हो गए थे। तो कह रहे हैं कि नहीं बदलेंगे। पाला तो तब बदलते हैं जब कहीं ना कहीं गड़बड़ी होता है उनके साथ। मान ली हम और आप यार बने हैं, और यारी और पॉकेटमारी दोनों तो साथ नहीं चलेगी, तो हम लोग अब सब बढ़िया से चलेंगे। तो उनके साथ हर कोई पॉकेट मारी कर देता है, आरजेडी वाले भी और बीजेपी वाले भी। जबरदस्ती लोग करेगा तो क्या करेंगे? उनको तो विकास करना है केवल, उनका एक ही काम है विकास, दूसरा कोई काम नहीं। इसलिए जब उनके साथ जो लगता है कि गड़बड़ी होगा, क्योंकि जनता तो उन्हीं को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके या उन्हीं को वोट करती है, चाहे जहां भी रहे। उनको तो काम करना है, काम करने के लिए अपना गाड़ी लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि कोई हमारे साथ अन्याय करने लगा, कोई गड़बड़ी, अन्याय का मतलब कोई ऐसा नहीं कि मतलब कुछ गड़बड़ी हुआ तो हम उसको छोड़ देते थे। लेकिन अब दोनों चारों हर लोग मतलब तैयार हो गए कि नहीं, अब कहीं से उस तरह का गड़बड़ी नहीं होगा। इस बार पूरा तय है। अच्छा बताइए, तो बिहार में विकास पुरुष का अगर नाम है तो नीतीश कुमार। तो और कोई है क्या? पूरे देश में कोई विकास पुरुष कहलाता है क्या? कोई बापू कहलाता है, कोई लौह पुरुष कहलाता है, कोई जन नायक कहलाता है। विकास पुरुष भी कोई कहला रहा है। देखिए जिंदे जिसका नाम नीतीश कुमार है कोई? एक मिनट बाबूजी, हाँ भाई इधर आ जाओ जरा, क्या कह रहे हैं आप SIR के बारे में पूछ रहे थे, आप लोकतंत्र के बारे में पूछ रहे थे। कौन किसका बात कर, हमसे पूछिए, हम बता रहे हैं। 10,000 में महाराज खुलेआम वोट किया जाए, आपको शर्म नहीं आता है? तो मीडिया मतलब क्या रह गई है? आपको पूछना चाहिए विधायक से, सांसद से कि आपके पार्टी के मुखिया 10,000 में खुलेआम वोट गिन रहा है, लोकतंत्र कहाँ गया है? विकास के नाम में क्यों नहीं वोट मांगते हो?
यहाँ का सांसद अश्विनी कुमार चौबे केंद्रीय मंत्री था। हम लोग एमपी में जाके देखिए, केंद्रीय विद्यालय जमीन अपने पास एक भी नहीं लिख के दिया कि हमको दीजिए पढ़ने के लिए। बक्सर छात्रों को दबा के रखा था, केंद्रीय विद्यालय जमीन। सुधाकर सिंह ने आया, छीन के लेके आया जमीन। 3.5 एकड़ जमीन में बन रहा है केंद्रीय विद्यालय, अभी बन रहा है वहाँ पे, जाके देखिए। सुधाकर सिंह जी अभी बोले हैं बक्सर में यूनिवर्सिटी चाहिए विश्वामित्र जी के नाम पे। नहीं, झगड़ा नहीं है, जॉर्ज साहब झगड़ा नहीं है भाई जी। 2003 में केंद्रीय विद्यालय हमने खुलवाया। जॉर्ज साहब मुरली मनोहर बाबूजी दोनों की बात सुन लेते हैं, दोनों की सुन लेते हैं। एक मिनट, पहले तो एक मिनट बाबूजी, एक मिनट बात कीजिए। बक्सर विश्वामित्र जी के नाम पे अपना यूनिवर्सिटी हो, ये यहाँ के सांसद ने बोला है, सभा में जाके बोला है। अरे गर्ल हाई मेरा स्कूल जो था, यहाँ के छात्र छात्राओं को पढ़ने की जगह नहीं था, जाके देखिए आप, कराकट फटा चुका था। उनके पिताजी थे जगदानंद सिंह, शिलान्यास किया नए बिल्डिंग का। शर्म नहीं आता इन लोगों को? क्या काम किया है भाजपा ने? जातिवाद फैलाया गया है, जातिवाद जोड़ किया गया आप है। ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो स्थिति थी वो इस बार स्थिति रहेगी यहाँ पर, महागठबंधन फिर से आ रहा है। महागठबंधन साहब साफ था, इस बार भी साफ है, पूरा साफ है। साहब से अधिक हम साफ करेंगे। लोकतंत्र में हम लोग काम करेंगे। चर्चा लड़ाई नहीं है बाबूजी, कोई झगड़ा थोड़ी है। आप तो वोटर हैं बाबूजी, काहे इतना गुस्सा हो रहे हैं? लीडर ऑफ केंद्रीय विद्यालय, नहीं, बिल्कुल स्कूल को कोई नहीं, हमने जमीन दे दिया। इतना गुस्सा काहे हो रहे हैं? हाँ, एक मिनट, हाँ बताइए। एनडीए रुक जाओ, देखिए एनडीए के लोगों की एक पुरानी बाबा रुक जाइए जरा, आप बोलिए ना। एनडीए के लोगों की पुरानी आदत है छीनना, ये बस छीनना जानते हैं। अगर मोदी की तरह झूठ बोलना हो, मोदी जी की तरह, तो कुछ भी कहा जा सकता है। आप पूरे पूर्वांचल में आप आकलन उठा करके देख लीजिए, पूरे शाहबाद में देख लीजिए, इनका पूरा सफाया हो गया, इनका घमंड इनको ले भी था। 20 सालों में आप पलायन की बात करते हैं, आप पलायन रोकने में असफल रहे। रोजगार की बातें जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप है। नरेंद्र मोदी इसी ITI के इसी में यहाँ पे अहिरौली मैदान में, जरा रुक जाइए, आपके नरेंद्र मोदी इसी अहिरौली के मैदान में बोल के गए कि हम तो हर एक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, बिहटा की चीनी मिल चालू होगी। आज कहाँ गया आपका वादा? पकौड़ा बेचने की सलाह देते हैं। महंगाई से जनता त्रस्त है, तो आप पहले इस पे बात कर लीजिए। आप अपना आकलन देख लीजिए कि 75 पे लड़े, 45 पे आ गए। तो इसमें आप पहले अपना आकलन देखिए, आप पूरी तरह से फ्लॉप है और जनता आपको इस चुनाव में नकारने जा रही है। बक्सर जो है पिछली बार में जिस तरीके की हालात बने थे, उसके बाद एक बार फिर से क्या ध्वजवाहक बन रहा है बिहार के अंदर? बिल्कुल वो स्थिति बनी। बिल्कुल। चलिए ठीक, पौराणिक नगरी है, आपका स्वागत है। और यहाँ पूरी तरह से जय श्री राम का उद्घोष है। हम लोग भाईचारा में विश्वास करते हैं। पूरी तरह से महागठबंधन स्वीप करने जा रही है। जय बिहार। हाँ बाबूजी, क्या नाम हुआ? एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। ये बताइए क्या माहौल है इस बार? वो कह रहे हैं कि महागठबंधन एक बार फिर से वैसी ही परिस्थितियां जो है बक्सर की गठबंधन आएगी। बस बक्सर सदर सीट को अगर चेंज कर दिया जाए प्रत्याशी, तब पुनः चारों के चारों सीट हम लोग जीतेंगे। तो घोषणा ही नहीं हुई। नहीं, बक्सर प्रत्याशी जो मुन्ना तिवारी उनका विरोध है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बिहार में नीतीश कुमार की 20 साल से सरकार है, केंद्र में भी 11 साल से सरकार है, लेकिन सदर हॉस्पिटल यहाँ बक्सर का है, यहाँ अनुमंडल हॉस्पिटल एक भी इमरजेंसी की व्यवस्था नहीं है। एक नॉर्मल रोग के लिए रेफर कर दिया जाए पटना और बनारस, यहाँ पेशेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रही बात, अभी चर्चा हो रहा था केंद्रीय विद्यालय के लिए, 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, केंद्र में सरकार उन्हीं की है, लेकिन अभी केंद्रीय विद्यालय के लिए अभी आदरणीय यहाँ बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने मजबूती से आवाज उठाया और वो जमीन दिलवाने का काम किए। अभी जो 64 थर्मल पावर है हमारे पूर्व सांसद जगदानंद सिंह का देन है। तो राजद जो किया, जिस समय जरूरत थी, राजद ने हमारे बिहार वासियों को 7 यूनिवर्सिटी दिया, लेकिन नीतीश कुमार अपना गिना कितने यूनिवर्सिटी दी है? ये लोग जंगल राज की बात करते हैं, उसी जंगल राज की यूनिवर्सिटी में ये लोग पढ़ते हैं।
बिहार में एनडीए को नकार कर रही है सब कोई, जनता नकार कर रहा है, सबको नकार दिया है, कुछ नहीं काम, सब जुमला किया जा रहा है। अब बताइए कौन सा काम कर रहा है। देखिए मुद्दा इस बात का है, बिहार वासी अब पहले वाले बिहार वासी नहीं रह गए, अब वो समझदार हो गए हैं, वो जानते हैं कि हम कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, और किस तरह हमारा परिवार सुरक्षित। और क्या बात कर रहे हैं, बिहार का जितना समझदार वोटर है तो पूरे देश में नहीं मिलता है समझदार वोटर। सुन लीजिए, तो यहाँ पर जो भी चाय पान का दुकान होता है, खास तौर पर चुनावी माहौल में आप भी आते हैं, सबका मत सुनते हैं, सबका विचार समझते हैं, लेकिन रहा सरकार की नीतियों और कामों पर, तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हर लड़की लड़का चाहे औरत, अच्छा अगर 3 प्राणी खुश है तो उसका मर्द भी खुश है, ध्यान रखिए। और सबसे उसके बाद हो जाता है ऑनलाइन, मतलब समूचा देखना कि सारा बिहार को हमको देखना है, किस तरह हम धन लेंगे, केंद्र के साथ रहेंगे तो मोदी जी से धन लेंगे और बिहार को ऊंचाई तक ले जाएंगे। सच्चे निर्माता निर्देशक कहते जिसको कहते हैं नीतीश कुमार। सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की व्यवस्था है। आए दिन अभी 1-2 घंटा बाद देखिएगा बक्सर जाम रहता है, कहीं ओवर ब्रिज नहीं है, कहीं ओवर ब्रिज नहीं है। सबसे बढ़िया ट्रैफिक की ध्वस्त व्यवस्था है। आए दिन कुछ फंक्शन हो गया, जाम हो जाता पूरा बक्सर 10 घंटा जाम हो जाता है। बताइए सर, 90 का बने ये जिला, केंद्र में 11 साल से मोदी जी है, 20 साल से नीतीश कुमार है, यहाँ कोई ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, न शिक्षा की व्यवस्था है। ये जो हमारे साथ है, जब हम कहें साथ है चाहे नहीं है, हम देखेंगे कि हमारा घर कैसे अच्छा बने, सुरक्षित रहे, हमारे जितना है जमीन पर रेंगने वाले चाहे दौड़ने वाले प्राणी, नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी, सब जीव जंतु भी प्राणी है और इंसान भी प्राणी है। तो सबसे बड़ी चीज सुरक्षा के लेकर के, स्वच्छता के लेकर के, समाज जितना अफसर ग्रेड है, विभाग है, उस पर ऐसा कायम रखना कि जनता को कोई भी बात वो पूरी करे। लेकिन अब सोचिए कि हम फोन से कह दें तुरंत काम हो जाए, अरे नहीं, कम से कम वो अफसर है, हम करता है चाहे जनता है, सुन लीजिए, एक करता चाहे आम जनता है चाहे, सुन लीजिए, तो हमारा कहना भी है कि आप तो खुलेआम कहते हैं कि हम शराबबंदी बंद कर दिया, वो खोल रहे हैं, तो जनता तो और नाखुश होगी, इतना नाखुश तो नहीं होगी। हाँ बोलिए। ये लोग जितने आप इतना पुलिंदा बांध रहे हैं, इन लोग से इतना ही पूछ लीजिए, तो विकास के नाम पर आपके उम्मीदवार वोट मांग सकते हैं बक्सर में, विकास के नाम पर वोट मांग सकते हैं, विश्वामित्र जी के नाम पर वोट मांग सकते हैं, ओवर ब्रिज के नाम पर वोट मांग सकते हैं ये लोग, जाम के नाम पर वोट मांग सकते हैं, शमशान घाट मुक्त कराने के नाम पर वोट मांग सकते हैं, ब्लॉक में दाखिल खारिज के नाम पर भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस पर नाम पर वोट मांग सकते हैं, नगर पालिका में जो कमीशन खोरी चरम सीमा पर है उनके नाम पर इन लोग वोट मांग सकते हैं। सिर्फ ये जान गए हैं कि 15 पर वो आएंगे तो कहेंगे जंगल राज है, ये आएंगे तो लोकतंत्र खतरे में है। इसके अलावा विकास की बात ये लोग नहीं कर सकते। दोनों पार्टी का एक ही बात है, कोई अपना मोटो नहीं है, कोई ही नहीं कहेगा, वो आएगा तो कहेगा बुरा बाल कर साफ कर देगा तो इसलिए हमको वोट दे दीजिए। ये जनता हो कि इस बार गुमराह करने की काम न कर। बक्सर के विकास की बात करें कि आप जीत कर बक्सर के लिए 10 वर्ष में क्या किए हैं, आप 10 वर्ष विधायक हैं यहाँ के, विकास के नाम पर उनका 0 है, एक भी बोर्ड कहीं आप सदर में घूमिएगा एक भी बोर्ड उनको दिखाई नहीं देगा जो काम किए हैं। और इससे पहले हमारे माननीय सांसद जी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, एक ओवर ब्रिज बनाने में 10 बरस लग गया, अभी तक नहीं बना, वो बनेगा जाकर 34 में या 35 में बनेगा, क्योंकि उस समय फीता कटाएगा, इलेक्शन आएगा। इलेक्शन जब आता है तो हम लोग, हमारे बक्सर की जनताओं को बांट दिया जाता है जाति में और पार्टी में, कि ये मुसलमान है तो आरजेडी को वोट दे, ये पंडित जी है तो भाजपा को वोट दे। यही बांटने के कारण है कि आज बक्सर पिछड़ा हुआ है। अगर हम लोग एक साथ होकर खड़ा होकर काम करते तो आज बक्सर भी विकास होता। आज यहाँ से तो इस बार बक्सर खड़ा है साथ, इस बार बक्सर खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है। हम इस बार बक्सर से निर्दलीय प्रत्याशी हैं आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अच्छा, कोई खड़ा है, क्या नाम हो आपका? हमारा ओम जी यादव निर्दलीय प्रत्याशी है, सदर विधानसभा 2 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अच्छा, तो इस बार बक्सर के लिए आप जो है अपनी ताल ठोकते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। बहरहाल क्योंकि चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे उसके बीच में जो है प्रत्याशी भी आ गए। हालांकि हमारी कोशिश जो है वो आम जनता तक पहुंचने की है और आपको जो है आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं जो भी वो होगी। जी भैया को आदमी यहाँ जनता क्यों पुकार, इनके अंदर कोई जात नहीं है,
राजनीति में इनका कोई जाति हम नहीं है, इनका प्रत्याशी की बात नहीं करेंगे। देखिए नहीं, जो विकास की बात हो, आम जनता की बात हो, नहीं वो होगा, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं। हम इनकार थोड़ी कर रहे हैं बाबूजी, हम इनकार थोड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल उनसे। हाँ नहीं, प्रत्याशी से तब बात होनी चाहिए जब दूसरा प्रत्याशी भी जो है वो सामने हो। आम जनता है जब बात हो रही तो आम जनता की जो है वो यहाँ पर बात होनी चाहिए। और जो इस वक्त लोग हमारे बीच हैं उनसे हम समझने की जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। कुछ और भी है क्या? आपका क्या नाम है बाबूजी, क्या नाम है? ज्योति प्रकाश। अच्छा प्रकाश जी, बताइए बक्सर में क्योंकि चर्चा हो रही है, एक बाबूजी ने कहा कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है और उन्हीं के नाम पर वोट पड़ेगा, लेकिन महागठबंधन की जो स्थिति है बक्सर के अंदर वो बदलती हुई नजर नहीं आती है। बक्सर की जो जनता है उसके जहन में क्या चल रहा है इस बार? बदलाव होगा। बदलाव तो फिर इसका मतलब क्या समझे? क्या सत्ता में बदलाव होगा या बक्सर में बदलाव? बक्सर विधानसभा में बदलाव हो। चारों विधानसभा सीटें पिछली बार तो साफ हो गई थी। चारों की तो मैं लीडर उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन बक्सर विधानसभा के परिवर्तन के लिए पूरा कोशिश रहेगी। कौन आ रहा है इस बार, क्या लग रहा है? अभी ये तय नहीं हुआ है, देखते हैं अच्छा कौन आ रहा है। लग रहा है, फिर भी कुछ मन में चल रहा हो? जनता का मूड यही है, बदलाव। जी, बक्सर में क्या दिक्कत सबसे बड़ी है? दिक्कत बहुत सारी है, शिक्षा, चिकित्सा, बहुत सारा, कोई समस्या का समाधान ही नहीं हुआ है 10 वर्षों में। जी, किसने समाधान नहीं किया? यहाँ के विधायक ने समाधान नहीं किया, स्थानीय नेताओं ने समाधान नहीं किया, या जो बिहार पटना बैठे हैं उन्होंने कुछ समाधान नहीं किया? स्थानीय नेता ने। अच्छा जी, उन्होंने समाधान नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप कह रहे हैं कि फिर तो महागठबंधन पर भरोसा नहीं होगा सत्ता में आएंगे तो? मैं महागठबंधन की बात नहीं करता हूँ, मैं बक्सर विधानसभा की सिर्फ बात कर रहा हूँ। जी, वही बोले कि मैं बक्सर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है बक्सर विधानसभा के अंदर, ठीक है। तो बदलाव की बात जो है कुछ लोग यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं। और आपने देखा है, जैसा हमने शुरुआत में कहा था, मेरे सहयोगी दिनेश जो है आपको एक बार फिर से पूरा कैमरा यहाँ पर पैन कर दिखाएंगे। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये चाय पीने के लिए और राजनीतिक चर्चा करने के लिए, और जो बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि सबसे मुफीद जगह होती है, कुछ इसी तरीके की चर्चा जो है बक्सर की विधानसभा सीट पर हमने करने की कोशिश की है। और इस वक्त जो परिस्थिति है वो ये कि जहां की जो जनता है वो सिर्फ विकास चाहती है, वो चाहती है कि बक्सर की जो तकदीर है, बक्सर की जो समस्याएं हैं उन्हें जो एड्रेस करे, उन्हें जो बदले, उनकी जो समस्याओं को जो सुने, वही सत्ता में जो है वो आए। अब वो किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन, किसी भी गठबंधन का हो, और उसी के तहत जो है वो अपना वोट इस बार यहाँ पर देने वाली है। पहले चरण में यहाँ पर चुनाव होगा और उसी के बाद जनता जो है उन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत को लॉक करेगी। बक्सर के किसी और हिस्से से, दूसरी विधानसभा सीट से भी आपको जो है तस्वीर यहां पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 4 विधानसभा सीटें हैं और इस बार बक्सर जो है किसे चुनता है, कौन जो है बक्सर की जनता के मन में बैठा हुआ है, उसे भी टटोलने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।